एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशन में पेपर्स प्रिपरेशन के दौरान मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें या डिफरेंट ऐसे सब्जेक्ट्स कि जिनके अंदर क्वेश्चंस प्रिपेयर करते वक्त हमें स्पेशल कैरेक्टर्स या ऐसे टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है जो कि रेगुलर टेक्स्ट से मुख्तलिफ होता है, तो उसमें हमारे टीचर्स को किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और हम उसको अपने इस ईआरपी सिस्टम में किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने जहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिजिटल करने की कोशिश की है, वहीं पर हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखा है कि हम अपने इस तरह के स्पेशल क्वेश्चंस जो स्पेशल सब्जेक्ट्स के अंदर अदर देन रेगुलर टेक्स्ट यूज़ होते हैं, उनको किस तरीके से डिजिटली यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हमारे मैथमेटिक्स में सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन और इसी तरीके से फाई, पाई और थीटा और लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके अलावा अलजेब्रा इक्वेशंस और अलजेब्रा में यूज होने वाले कांस्टेंट नंबर्स और उसके बाद उनके वेरिएबल्स, फिर इसी तरह से मैथमेटिक्स में यूज होने वाले थ्योरम्स, उनके अंदर डिफरेंट पिक्चर्स, एंगल्स और शक्लें और ऐसी इक्वेशंस जो है वो हमें लिखनी पड़ती हैं जो हमारे रेगुलर टेक्स्ट से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी नॉमनक्लेचर को डेवलप करते वक्त मुख्तलिफ सिंबल्स का और मुख्तलिफ आइटम्स की ज़रूरत होती है, जिसको क्रिएट किए बगैर हम नॉमनक्लेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बॉन्ड्स जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी पिक्चर हमें वहाँ पर डिस्प्ले करनी होती है जिसको हम आम टेक्सचर फॉर्मेट के अंदर नहीं लिख सकते। हमारे पास इस तरह का कोई एडिटर अवेलेबल नहीं होता कि जिसके अंदर हम ये वाले स्पेशल कैरेक्टर्स को मैनेज भी कर सकें और लिख भी सकें और क्रिएट भी कर सकें। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनके अंदर कई दफ़ा बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हमें प्रोडक्ट और जिसके अंदर हमें इंग्रेडिएंट और उसके बाद उनके अंदर कैटलिस्ट्स और उसके बाद उनकी पावर्स और बहुत सारी दीगर चीज़ें जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। जिस तरह से H2O लिखते हैं तो हमारा H और O रेगुलर जो है वो टेक्स्ट कहलाता है, जबकि उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट आप उसे कहते हैं, टू लिखा होता है एच के साथ, जो उसका टू लिखा होता है, उसको हम आम एडिटर में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से बायोलॉजी और बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमें ऐसी स्पेशल पिक्चर्स, सिंबल्स और टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है जो हम आम एडिटर से नहीं ले सकते। इन तमाम मुश्किलात को हम ईआरपी सिस्टम में डिजिटली किस तरह से आपको सॉल्व कर करने की प्रैक्टिस करवाएंगे और किस तरीके से इसको हम अपने सिस्टम से जो है वो यूज कर सकते हैं और ये फैसिलिटी और ये सोल्यूशन कैसे मुमकिन होगा, आज की हम इस वीडियो में उसको तफसील से देखेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के सब सेक्शन क्वेश्चन बैंक में जाकर ऐड क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास देखा जा सकता है कि कुछ इनपुट फील्ड्स हैं और उसके बाद नीचे एक पूरा टेक्स्ट एडिटर हमारे सामने मौजूद है। हम अपनी पिछली वीडियो में इसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मॉड्यूल के सब सेक्शन क्वेश्चन बैंक के अंदर ऐड क्वेश्चन के इसी पैनल को पूरी तफसील के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसमें हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो फील्ड्स नज़र आ रही हैं उनका क्या मतलब है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो रेफरेंस के लिए आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम टिपिकली बात करेंगे अपनी उस प्रैक्टिस की जिसकी अभी मैंने आपसे प्रीएम्बल में तमहीद में बात की है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस को लिखने के लिए जो ये सेक्शन अवेलेबल है, पूरा कैनवस अवेलेबल है और उसके ऊपर ये टूल्स की पूरी बार अवेलेबल है। इसी को हम यूज करते हुए किस तरह से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और अपने दीगर सब्जेक्ट्स के सिंबल्स को क्वेश्चंस की सूरत में ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अब अपनी बात शुरू करने लगे हैं। तो ये जो टूल्स हमारे सामने अवेलेबल हैं, इसमें सबसे पहला टूल जो आपको यहाँ नजर आ रहा है जिस पर अंडर रूट बना हुआ है, ये मैथमेटिक्स इक्वेशंस को ऐड करने के लिए टूल क्रिएट किया गया है और इसका नाम है मैथ टाइप। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया एडिटर ओपन होगा।
ये नया एडिटर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है जिसको हम मुख्तलिफ टैब्स में यहाँ पर देख सकते हैं। एक छोटे से ओवरव्यू से हमें यहाँ अंदाजा होता है कि हमारे पास फ्रैक्शंस, हमारे पास अंडर रूट, स्क्वायर रूट, टर्म रूट्स, हमारे पास एक्सपोनेंट पावर्स, हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स लिखने की जगह हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस और ब्लॉक्स, वर्टिकल बार्स, एब्सोल्यूट नंबर्स को लिखने, और यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल्स, और यहाँ पर हमारे जो मैथमेटिक्स के स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और उसके बाद एप्सिलॉन एलिमेंट, और उसके बाद ये यूनियर इंटरसेक्शन के डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके बाद ये फाई जिसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं, उसके बाद इन्फिनिटी, और उसके बाद ये पाई, और कॉपी पेस्ट और कट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, और अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए भी कुछ टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसको राइट इंडेंटेशन के साथ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर अरेबिक इंडेंटेशन के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं, और दीगर फॉन्ट्स के भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने जो है वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को और टेक्स्ट को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मजीद तफसील में अगर आपको कुछ और भी सिंबल्स चाहिए हैं जो हमारी मुख्तलिफ मैथमेटिक्स की इक्वेशंस में या मैथमेटिक्स के सिंबल्स जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस में यूज़ किए जा सकते हैं, उन तमाम की तफसील यहाँ पर देखी जा सकती है। अच्छी इसी तरीके से एरोज जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, और ये अगेन अल्फ़ा बीटा गैमा, और ये पूरी जो एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है वो यहाँ पर लिखी गई है, कैपिटल लेटर्स की सीरीज़ मौजूद है, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स और सिंपल फॉन्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा जब आप मैट्रिक्सेस बनाते हैं, अपने मैट्रिसेस के क्वेश्चंस के लिए आपके पास यहाँ पर हर तरह की मैट्रिक्स बनाने का और सबसेट बनाने का, सेट बनाने का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप कोई पिक्टोरियल डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर थ्योरम्स, जिस तरह से हमने बात की थी अपने शुरू में, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रेक्टेंगुलर शेप की और किसी भी चीज़ की लाइंस की ज़रूरत है, उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपल जो है वो सम क्वेश्चंस, 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो, ये सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से वो जो हमारा HCF होता है उसको भी HCF को यहाँ से आप इस सेक्शन के जरिए से मैनेज कर सकते हैं। ये वही सिंबल्स मजीद डिटेल्ड ऑप्शंस के साथ जहां जहां जिस तरह के सेट की आपको ज़रूरत है वो आप यहां से पिक कर सकते हैं। ये हमारे समेशन के और पाई के डिफरेंट जो है सिग्नेचर साइंस वो अवेलेबल हैं। जो एक्सटेंसिव मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं या क्लासेस हैं, बड़ी क्लासेस हैं फॉर एग्जांपल, उनके लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर है वो यहाँ से आराम से किए जा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये डेरिवेटिव्स के और लिमिट के बहुत सारे साइन कॉस टैन थीटा लॉग और ये सब चीज़ों की जो है वो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है। ये जितने भी आपको टैब नंबर 2 से ऑनवर्ड्स टैब नज़र आ रहे हैं, इन तमाम की एक मुख्तसर सी समरी यहाँ पहले टैब में आपके लिए अवेलेबल की है कि जो चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हों। अब एक छोटी सी हम यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहला जो है वो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्रैक्शन ऐड करते हैं, और ऊपर वाला जो आपने देखा ब्लॉक था उसके अंदर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा था इस तरह से, तो उसको आपने उस ब्लॉक में कर्सर को लिखना है, रखना है, और उसके बाद आप अपनी यहाँ पर वो फिगर जो है वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल 25/5 हमारा ये इक्वेशन, और उसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ दोबारा वही साइन सिलेक्ट करके हम यहाँ पर लिखते हैं 36/4, और उसके बाद हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्वेश्चन का साइन लगाते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिख देते हैं, और ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब ये क्वेश्चन से पहले हम अपनी कोई स्टेटमेंट भी लिखना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, फॉर एग्जांपल वो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन या फ्रैक्शन। उसके बाद आप इसको एंटर प्रेस कर देंगे तो ये शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है जी, अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा। ये जो क्वेश्चन आपने क्रिएट किया है ये अभी आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये
ऐड नहीं हुआ। ये सिर्फ इस थिएटर में जो आपको हमने कैनवस दिया हुआ है इसके अंदर जो है वो सिर्फ क्रिएट हुआ है, जबकि ये अभी सिस्टम में क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ। आपने अगर क्वेश्चन अपना मुकम्मल तहरीर कर लिया है और यहाँ पर हर चीज ऐड कर चुके हैं, तो उसके बाद आप यहाँ इंसर्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो नीचे इस ओरिजिनल कैनवस में प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ये यहाँ इस तरह से नहीं लिखा जा सकता था, इसीलिए हमने आपको ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला जो पोर्शन है अवेलेबल करवाया कि आप अपनी चीजें यहाँ पर राइट डाउन कर सकें। अब जब यहाँ पर ये आपके पेस्ट हो चुका है, तो अब अगले मरहले में हम रूटीन की तरह यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सेव हो जाएगा। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारा ये फॉर्म पूरे का पूरा कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से हम इसको सेव नहीं कर सकते। हम उसको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ आपको सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप ले लेते हैं और मीडियम लेवल, क्लास इसकी 1 और उसका सेक्शन हम फॉर एग्जांपल ब्लू सेट कर लेते हैं। अब हमने ये सारी फील्ड्स पॉपुलेट कर दी हैं जो रिक्वायर्ड थी और हमारा क्वेश्चन भी रेडी है। तो हम इसको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्टिव मीडियम, और ये क्वेश्चन हमारा ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन एक लीनियर फॉर्मेट में है। अगेन ये उस तरह से नहीं है जो बटे में हमने लिखा था या जो डिवाइडेड बाय साइन के साथ हमने लिखा था। यहाँ पर ये आपको इसी तरह से ही डिस्प्ले होगा, लेकिन जब आप इसके व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अपनी स्क्रीन में कुछ इस तरह से नजर आएगा, और ये वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को बनाया था। यहाँ इस तरह से फॉर्मेट डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि जब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पेपर में, स्टूडेंट्स के पैनल में उनकी स्क्रीन पर शो होगा तो ये किस तरह का नजर आएगा। तो ये जो आपके सामने फ्रैक्शन नजर आ रही है, ये बिल्कुल इसी तरह से उनके पास भी डिस्प्ले होगी। ये एक पूरा मुकम्मल प्रोसेस है कि किस तरह से आपने अपने मैथमेटिक्स के स्पेशल जो सिंबल्स हैं उनको यहाँ पर यूज करना है और किस तरह से आपने उनको जो है वो मैनेज करना है। ये स्क्वायर रूट, इसके अंदर वैल्यू, और ये फॉर एग्जांपल हम इसको क्यूब रूट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूब रूट की, और ये उसके अंदर उसकी वैल्यू वट एवर ABCD। इसी तरह से ये एक्सपोनेंट यहाँ पर बेस आएगा और ऊपर उसकी पावर आएगी। अच्छा, इसी तरह से आपने फॉर एग्जांपल लॉग 2 लिखना है तो वो इस तरह से लिखेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद ये कोई चीज़ आप पैरेंथेसिस में लिखना चाहते हैं जैसे कि हम अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर लिखते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने सेट्स के अंदर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखते हैं तो उनके लिए हमें वर्टिकल बार्स चाहिए होती हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारी इक्वेशंस के अंदर ब्रैकेट्स और उसके बाद फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये स्पेशल सिंबल्स उसी तरह से ऐड किए जा सकते हैं जो आपके सामने जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते जाएंगे ये चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। बस एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हम फॉर एग्जांपल समेशन की बात करते हैं तो हम जहाँ ये समेशन पर आए हैं, अगर हमने ऊपर कोई चीज़ लिखनी है जो उसकी अपर वैल्यू है तो हमें ऊपर क्लिक करना होगा, और नीचे अगर लिखनी है तो पहले हमें नीचे वाले ब्लॉक पर क्लिक करके कर्सर वहां लाना होगा और उसके बाद फिर हम अपनी बाकी इक्वेशन को लिख सकेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी अंदाज में अगर हम ये डेरिवेटिव्स वाला स्ट्रक्चर पिक करते हैं तो उसमें भी हम यहाँ पर पहले ब्लॉक्स के अंदर अपनी इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर कर्सर लाएंगे और फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे डाटा या वैल्यू पुट इन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस हैं जिनके अंदर हमने बोला था कि नॉमेनक्लेचर वगैरह यूज होते हैं। अब हम चलते हैं उस विंडो की तरफ कि जहां पर आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी। याद रहे कि ये मैथ टाइप था, यहाँ पर आप मैथमेटिक्स और उसके टाइप के वो तमाम सिंबल्स यूज कर सकते हैं जो आपके किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स को यहाँ जरूरत हो सकती है।
इसमें आखिरी चीज़ जो है वो आपको मज़ीद खुश कर देगी। मैथमेटिक्स के टीचर अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मज़ीद जो है वो खुश कर देगी ये चीज़ जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कई दफ़ा ग्राफ या उससे रिलेटेड चीज़ों को भी ड्रॉ करना होता है। तो अब आपके जहन में क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि हम ग्राफ वगैरह के लिए किस तरह से इस सिस्टम से हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये राइट सेक्शन में एक हाथ और उसके साथ ये एक लीनियर सी लाइन बनी नजर आ रही होगी। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक हैंड रिटन मॉड ओपन हो जाएगा। इसको कैसे यूज करना है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं इस तरह से, तो ये उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन जो है वो आपके सामने सेट कर देगी। कोई अगर इसकी रीडिंग आती है, कोई मटेरियल आता है, तो वो यहाँ पर आपके लिए वो रीडिंग सेट करके इक्वेशन भी बना देगी। इस चीज को जो मैथमेटिशियंस हैं वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को ज्यादा समझते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन हम सेट कर रहे हैं या जो भी हम पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये इक्वेशन भी सेट कर रहा है। और जब आप इसके अंदर वापस आते हैं तो वो यहाँ पर वो वैल्यू लिखी हुई होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई भी मुझे मालूम नहीं है इतना ज़्यादा इसके बारे में, लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू लेते हैं 25 और यहाँ पर इसको कर देते हैं क्यूब रूट, और उसके बाद यहाँ जाकर इसके साथ कोई कोई इक्वेशन ऐसे बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह की आपके सामने जो है वो इक्वेशन बना देगा। इसको मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं जो आपकी जरूरत है। इसकी फंक्शनैलिटी हमारे आईटी डेवलपर्स ने इसके अंदर रखी है और मैथमेटिशियन लोग जो हैं वो इसको बेहतर समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी थी जो आपके सामने हमने पेश करनी थी, और जब आप इस वाले कैनवस से वापस आएंगे तो जो वहां पर आपके सामने इक्वेशन ड्रॉ हुई थी उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के उन स्पेशल कैरेक्टर्स की तरफ जिनको हमने अपने केमिस्ट्री के पेपर में यूज करना है। बिल्कुल ये जो आपके सामने मैथमेटिक्स का साइन बना हुआ था मैथ टाइप, इसके बिल्कुल आगे यहाँ पर केमिस्ट्री टाइप का सी बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो विंडो ओपन हुई है ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, लेकिन यहाँ पर अब उन सिंबल्स को ज्यादा कंसिडरेशन में रखा गया है जो आपकी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए कारआमद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखना चाहते हैं और उस इक्वेशन की हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल Na प्लस OH। और यहाँ से ये देखिए ये वन साइडेड रिएक्शन, या फिर आप रिएक्शन विद सम कैटलिस्ट ऑन इट, या उसके अलावा कोई डिग्री लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप डिग्री लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको यहाँ से ही हटा के और रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन विद सम कैटलिस्ट लिख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऊपर कोई वैल्यू लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, नीचे कोई वैल्यू लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे सिस्टम में यहाँ अवेलेबल हैं। और ये देखें उसके बाद हम फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं और नीचे हम यहाँ पर 25 लिखना चाहते हैं। अब ये भी आपका सब्जेक्ट है, आपको पता है कि आप इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे। मकसद ये था कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमने इनकलकेट कर दी हैं। ये सारे सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने इक्वेशन बनाने के लिए, केमिकल इक्वेशंस के लिए, और उसके अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस होती हैं उनको यूज़ करने के लिए ये तमाम चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट्स और ये सब डिटेल्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारा सारा प्रोसेस हमारे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उनके अंदर यूज होने वाले न्यूमेरिकल्स, केमिकल रिएक्शंस और मैथमेटिक्स की डिफरेंट टर्म्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप हमारे इस ईआरपी सिस्टम को यूज करते हुए अपनी वो इक्वेशंस और स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स के साथ अपने क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो में
जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, अगर इसके अलावा कोई और बात आपके जहन में क्रिएट हो रही हो जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ना मिल सका हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपना वो क्वेश्चन कर सकते हैं।